नमस्कार देवियों एवं सज्जनों। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो बहुत छोटे परिवार में पैदा होते हैं, सामान्य परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी ऊंचाइयां हासिल किया। और बहुत सारे लोग एक ही तरह की शिक्षा, एक ही तरह का माहौल, एक ही तरह की रहन सहन, एक ही तरह की सारी सोसाइटी, लेकिन वो सामान्य रह गए। जिन लोगों ने बड़ी कामयाबी हासिल किया और जो सामान्य रह गए, उनमें क्या अंतर रह गया, क्या फर्क था, उनमें क्या कुछ विशेष किया, क्या अलग किया कि वो आगे निकल गए और दूसरे पीछे रह गए। तो आइए इन बिंदुओं पे हम बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे विचार आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो साथियों, आइए बात करते हैं कि जो लोग बहुत पुअर फैमिली में पैदा हुए लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, आखिर उन्हें ये प्रेरणा कैसे मिली, ये सारा प्रेरणा किसी व्यक्ति को कैसे मिलती है। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो सोचने की क्षमता है वो कैसी है। एक गरीब सोच साथियों कभी अमीर इंसान पैदा नहीं कर सकती। जब एक व्यक्ति अपने फैमिली को देखता है, अपने परिवार को देखता है, हायर स्टेटस के फैमिली को देखता है, वो दोनों के बीच में तुलना करता है। उसके दिमाग में वो सोच बनती है कि मुझे भी अपने परिवार को वहां तक पहुंचाना है। जब एक व्यक्ति अपने फाइनेंस को देखता है, दूसरों के फाइनेंस को देखता है, बड़े लेवल पे पहुंचे हुए लोगों को देखता है और उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि मुझे भी अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ऊपर लेके आना है। जब एक व्यक्ति अपने फिजिकल कंडीशंस को देखता है कि जो गुण मेरे अंदर है, जो ताकत मेरे अंदर है, वो ताकत तो सफल व्यक्ति के पास भी है, उतनी ही सारी ताकत उस आदमी के पास है, तो आखिर मैं पीछे क्यों। फिर वो अपनी पूरी ताकत का, पूरी हिम्मत का, पूरी जुनून का प्रयोग करता है अपने कार्य क्षेत्र में और वो बड़ी कामयाबी हासिल करता है। जब एक व्यक्ति सोशल स्टेटस को देखता है, जब वो सामाजिक स्टेटस के अंदर जाता है, अगर लोअर सोशल स्टेटस, सामाजिक स्टेटस के अंदर रहने वाला व्यक्ति कभी बड़ा सोच नहीं पाता और ना साथियों कभी बड़ा कर पाता। तो जरूरी है कि जब तक एक व्यक्ति, भले ही वो पुअर फैमिली में पैदा हुआ है, वो बड़े स्टेटस को मेंटेन नहीं करेगा, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, घूमना, उनके कार्य करने के तौर तरीके को सीखना, जब तक वो नहीं सीखेगा साथियों, अपने जीवन में कभी भी बड़ी कामयाबी वो हासिल नहीं कर सकता। और जो बड़ी चीज होती है वो होती है स्पिरिचुअल, अध्यात्म मतलब होता है खुद को समझना। जो इंसान खुद को समझ लेता है साथियों, जो खुद को समझता है, खुद को देखता है, तो उसके पास जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि वो दूसरों से तुलना करता है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मुझे भी वो सारी चीजें हासिल करनी है, और वो उसको हासिल कर लेता है। तो ये सारी क्वालिटीज, ये सारी चीजें प्रेरित करती है किसी व्यक्ति को बड़ा से बड़ा कुछ करने के लिए, बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति ये सारी प्रेरणा के साथ आ गया तो किस तरीके से वो अपने कार्य को करे कि बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। तो उन सब तरीकों को आइए जानते हैं यहाँ पे साथियों। एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो पर्पज होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। जब तक हमारे पास उद्देश्य नहीं होगा हम कहीं नहीं जाएंगे। आपके पास जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आपके पास एक मजबूत उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य हो गया, उसके बाद उस उद्देश्य को पूरा करने की प्लानिंग होनी चाहिए। जब तक प्लानिंग नहीं होगी आप उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग के बाद आपको प्रिपरेशन करना होगा, तैयारी करना पड़ेगा कि हम इस उद्देश्य को कैसे पूरा करेंगे। उसकी पूरी तैयारियां करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी मुश्किलें आएंगी, जो भी समस्याएं आएंगी, अगर आपने पहले से तैयारी नहीं कर रखा है तो जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आप बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी मुश्किलों के सामने आप घुटने टेक देंगे। तो इस तरह से आपको पहले से तैयारी करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा। उसके बाद प्रैक्टिस करनी होगी साथियों। अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आपको प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा। जब आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको और भी अच्छे परफॉर्मेंस मिलेंगे, आपको और भी अच्छा करने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी। और दूसरी बात जो जरूरी है वो है प्राइड। क्या आपको अपने आप पे गर्व है, अपने कार्य पे गर्व है? जिस भी परफॉर्मेंस को आप दे रहे हैं, क्या उस पर आपको गर्व महसूस हो रहा है? तो आप कार्य को और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो आपको जो है दूसरी चीज जो है पेशेंस होना चाहिए। क्या आपके अंदर धैर्य है?
कार्य क्षेत्र में आने वाली जो भी बाधाएं आएंगी उससे टकराने के लिए क्या आप धैर्यवान हैं, धैर्य के साथ लड़ सकते हैं? आपके पास प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, सिद्धांत का होना भी बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास प्रिंसिपल्स नहीं होगा, जब तक कि आप वसूलों पे नहीं चलेंगे साथियों, आप बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा प्राइस, क्या आप कीमत चुकाने को तैयार हैं? जिस कामयाबी को आप पाना चाहते हैं साथियों, जितनी बड़ी कामयाबी उतनी बड़ी कीमत, क्या आप उतनी बड़ी कीमत को चुकाने को तैयार हैं? जो आपने अपने फैमिली स्टेटस को बढ़ाने के लिए सोचा है, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने के लिए सोचा है, जो अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए सोचा है, क्या उसके लिए आप कीमत चुकाने को तैयार हैं? और सबसे बड़ी चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। साथियों, सकारात्मक सोच कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं। जब तक आपके अंदर सकारात्मक सोच नहीं होगी, आप अपने कार्य क्षेत्र में कभी भी बड़ी ऊंचाइयों पे नहीं जा सकते। तो साथियों, आप चाहे जैसे भी फील्ड में पैदा हुए हों, गरीबी परिवार में हो, बहुत पुअर परिवार में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी सोच बड़ी है, यदि आपका स्टेटस बड़ा है और आप वैसे लोगों को मेंटेन करते हैं, तो नो डाउट्स आप जिस भी सोच को रखते हैं उसे हासिल कर पाएंगे। बस आप कंटिन्यू तरीके से सभी कार्य को करते जाइए। तो थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।